Hi everyone, welcome to the third episode of Petsmania Tales and Trails. आज हम इंट्रोडक्शन कम और बातें ज़्यादा करने वाले हैं बिकॉज वी आर मीटिंग द फेस बिहाइंड मिस मव शिवानी शर्मा. हाय शिवानी, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड. कैसी रही जर्नी अमृतसर से दिल्ली की? अमृतसर की दिल्ली तक की जर्नी तो बहुत ही ब्यूटीफुल रही. सबसे पहले इस जर्नी में ये था कि किसी ने मुझे बहुत प्यार से बुलाया, वो आप हो सोनाक्षी पेटमेनिया से. एंड अदर थिंग इज़ मेरा यहाँ पे आना एक तरह से ये था कि मैं अपने मिस मफ को यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, बताऊँ सभी को कि देखो जो अमृतसर जैसे छोटा सा शहर है वहाँ पे भी मैंने पेट की क्लोथिंग को बहुत अच्छी तरह लेके गई हूँ. एंड आई रियली वांट कि मैं नेक्स्ट टाइम पेट फेट पे भी अपना डिज़ाइन करूँ इंशाल्लाह. या. थैंक यू सो मच. सो कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी? कैसे सोचा कि मैं पेट्स के लिए भी कपड़े बनाऊंगी? बिकॉज आई नो आपका बुटीक भी है. मेरा खुद का बुटीक है और जो मेरा खुद का बुटीक है वो मेरा ड्रीम था. आई रियली वांट कि मैं एक अपना स्टूडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने क्रिएट किए हुए डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस लोगों तक पहुंचाऊं. जो उनके ड्रीम्स हैं उनको मैं पूरा करूं थ्रू स्टिचिंग्स. सेकंड था मैंने मफिन लिया. तो जैसे हर मदर के मन में होता है ना कि अपनी बेटी को सुंदर सी क्लिप्स लगा के ड्रेसेस डाल के बनाए, सेम ऐसे ही मेरे मन में था कि मैं मफिन को इतना सुंदर रेडी करूँ कि सब उसको बोले कि वाओ यार कितनी प्यारी है. टच वो वैसे ही प्यारी है. तो मैं एक पार्टी में गई, वहाँ पे उसने ब्लैक कलर की ड्रेस डाली, वो पेट फेट की तरफ से ही थी. तो वहाँ पे मफिन को बेस्ट ड्रेसअप का अवार्ड मिला. एंड जितने भी अमृतसर के लोग थे सब ने बोला कि वाओ आपने कितना सुंदर इसकी फ्रॉक रेडी करी है, ये तो बच्चों से भी सुंदर लग रही है. तो इस चीज़ को इंस्पायर होके मैंने एक ब्रांड स्टार्ट कर दिया. और ये मेरे को इतना अच्छा लगा कि जैसे मेरा खुद का एक ब्लेसिंग स्टूडियो के नाम का ब्रांड है वैसे ही मेरी बेबी का भी ब्रांड है. एंड आई कैन रिलेट टू क्योंकि मफी और मिस्सी की सारी ड्रेसेस आप ही डिजाइन करते हो. या थैंक यू सो मच. आई कैन वाउच फॉर द ड्रेसेस फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ड्रेस याद है क्या बनाई थी? क्या कलर था? फोटोग्राफ है उसकी? फर्स्ट ड्रेस जो बनाई थी वो हाँ फोटोग्राफ्स भी है और उसका अवार्ड भी है. और वो ब्लैक कलर की ड्रेस थी, उसके ऊपर बहुत प्यारा सीक्वेंस का वो था ग्रीन कलर का जो इतना सुंदर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती. मतलब कि मैंने घर आके उसको बोला कि टच वुड बच्चे देखो किसी की नजर ना लग जाए. वो फोटोग्राफ हम जरूर अटैच करेंगे जरूर यूट्यूब में. एक बात बताइए, आप अमृतसर से आते हो. अमृतसर इज़ अ स्मॉल टाउन एज कम्पेयर टू दिल्ली. कैसे लगा कि ये पेट फैशन हम कर सकते हैं या ये बूम हो सकता है? क्योंकि वहाँ लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होगा. यू आर वेरी राइट सोनाक्षी. जब मैं सबसे पहले जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि ये मिस मफ नाम का ब्रांड है एक एग्जीबिशन में, तो मेरे से लोगों ने ना बहुत से क्वेश्चंस पूछे कि यार ये डॉग्स कपड़े डालते हैं. तो मुझे उनको समझाना था कि हाँ डॉग्स कपड़े डालते हैं, जैसे हमारे बच्चे डालते हैं वैसे डॉग्स भी डालते हैं. क्योंकि ये बच्चे जो है ना ये पार्ट ऑफ फैमिली. जैसे हम किसी की शादी में किसी के लिए अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, हल्दी का मेहंदी का, तो धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ समझ आई. सेकंड एग्जीबिशन में लोग मुझसे आके कहने लगे कि मेरे लिए ये हमारे घर में 5 डेज का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रेसेस बनाओ. तो मेरे लिए सबसे बड़ी अप्रिसिएशन तो यही थी जब लोगों ने मेरे ब्रांड को समझा, मिस मफ के ब्रांड को समझा. डेफिनेटली. और ये डिजाइनिंग कैसे काम करती है आपकी? पहले दिमाग में आइडिया आता है या फैब्रिक आता है? डिजाइनिंग मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि मैंने कहीं से कॉपी किया और पेस्ट कर लिया. ना मैं ये चाहती हूँ, ना ही किसी ब्रांड को आप स्टार्ट करने में ये चीज़ कभी लेके आओ. सबसे पहले मैं ना मूड बोर्ड लेके आती हूँ अपने माइंड में कि मूड बोर्ड क्या है, किस तरह से अगर मैं कोई ड्रेस कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी बनाती हूँ मैं उसको अपने माइंड में सोचती हूँ, उसका स्केच क्रिएट करती हूँ. स्केच के बाद मैं अपने मास्टर जी से बात करती हूँ एंड आफ्टर दैट उसको मैं मफिन की तरफ से भी उसको एक स्केच दिखाती हूँ कि मफिन ये अप्रूव है. तो जब ड्रेस बन जाती है और मफिन खुश हो जाती है तो लवली. मफिन अप्रूव करती है मतलब? मफिन अप्रूव करती है क्योंकि ये ड्रेसेस और ये ब्रांड सभी मफिन का है. हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि मफिन के कर्मों पे हम आज हैं. बिल्कुल सही बात है. तो ये ड्रेसेस सुंदर तो होती है, साथ में कंफर्टेबल भी होती है. व्हाट इज द एलिमेंट? क्या डालते हो उसमें? सुंदर की बात मैं सेकंड पे लेती हूँ, कंफर्ट की बात मैं पहले पे लेती हूँ. क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनको कहीं इचिंग भी हो रही होगी या टाइट भी होगा लूज भी, ये नहीं बता पाएंगे. ये हमें जानना पड़ेगा सोनाक्षी कि ये इनको कहाँ से टाइट हो रही है. मैं मफिन को डलवा के देखती हूँ, फिर मैं उसको 15-20 मिनट के लिए फ्री छोड़ देती हूँ कि कहीं से उसको टाइट हो रहा है, कहीं वो कहीं अपने आप को रैश तो नहीं कर रही, कहीं स्क्रैच तो नहीं कर रही.
अगर मेरे को लगे कि मफिन हैप्पी है, मफिन रोल कर रही है, मफिन घूम रही है, मेरी तरफ से बस वो डन। ड्रेस अप होगी। यस। ओके, ऐसा कोई फैब्रिक जो आप सजेस्ट करोगे कि पेट पेरेंट्स को वो बाय करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी ड्रेसेस आए मार्केट में, कैसे लें, कौन सी सही ड्रेस है? पेट पेरेंट्स को ना सबसे पहले ये सोचना चाहिए, कंफर्ट पहले पेट्स का देखना चाहिए। और मेरे को लगता है जितने भी मेरे पेट पेरेंट्स हैं वो मेरे को क्यों लाइक करते हैं, क्योंकि मैं कंफर्ट को पहले लेके आती हूँ। और कभी भी वो फैब्रिक ना लो जिससे कि आपका बच्चा इरिटेट हो या रैशेज हो। ओके, और कस्टमाइज स्टिचिंग आजकल बहुत चल रही है, सो क्या चैलेंजेस है उसमें, क्या उसमें आपको स्ट्रगल लगता है, लोगों की क्या डिमांड्स ना ना आती है? ना, कुछ कोई ऐसा? स्ट्रगल नहीं लगता मेरे को। खुशी होती है कि जैसे मेहंदी का है तो मेहंदी के लिए कोई मेरे को बोलेगा क्या, तो मैं बोलूँगी ग्रीन आउटफिट। फिर कोई हल्दी का, तो मैं उसको वेरिएशंस दूंगी, हल्दी के लिए फ्रॉक्स ले लो, हल्दी का बो ले लो, हल्दी का बंदाना ले लो। मेहंदी है, बैंगल सेरेमनी है, ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन कर लो। अगर आपके घर में मतलब कि अगर ब्राइड ने क्रीम डाला है, रेड डाला है, तो उसके पेट बेबी को भी उस तरह से मैं डिज़ाइन कर देती हूँ। तो ये मेरे लिए एक्साइटमेंट वाली ही चीज़ होती है। एक्साइटमेंट होता है। कोई सबसे फनीएस्ट या सबसे अच्छा कस्टमाइजेशन जो याद हो? हाँ, सबसे फनीएस्ट मेरे लिए था कि एक पेट पेरेंट आया तो उसने बोला कि मेरे को एक ऐसा हार्नेस रेडी करो जिसमें वो जैसे हम अपने पर्स में कैरी करते हैं ना चीज़ें, वो कहते कि वो भी उसमें कैरी करे। तो मैंने उस हार्नेस को एक पॉकेट दी, पॉकेट बैग, बड़े सुंदर है वो वाला, उसकी पिक्चर आप शेयर करना। उसमें उसका बॉल, उसमें उसकी ट्रीट, उसमें उसका नैपकिन सब डाल के जिप अप कर दो। वो मेरे लिए सबसे प्यारा था और बड़ा ही क्यूट बना था। मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई वांट टू सी द पिक्चर्स दो। मफिन के बहुत सारे फोटोशूट्स देखे हैं मैंने, बहुत रील्स में देखा है, बड़ी प्यारी है। कौन सा फोटोशूट है जो आपको दिल से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होता है? मफिन का फोटोशूट, इसकी रेड फ्रॉक है, उस पर ब्लैक कलर का सीक्वेंस का बो लगा हुआ है, तो वो ड्रेस डालकर सबसे ज़्यादा खुश हुई और मुझे वो भी बहुत प्यारी लगी क्योंकि उसमें मैंने उसकी रील क्रिएट कर दी, ठुमक ठुमक जाती है, तो वो चलती थी ना ठुमक ठुमक, तो वो सबसे प्यारा फोटोशूट लगा था मुझे। आपको क्या लगता है इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट कितना चेंज हुआ है कि पहले दे डिडंट बाय एनी क्लोथ्स, पहले ये था कि क्लोथ्स नाम की तो टाबू होता था, क्लोथ्स, ये क्या क्लोथ्स पहनेंगे, सो वो कितना चेंज हुआ है तब से और अब से? अरे बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मैं अमृतसर से हूँ तो मैं आपको अमृतसर के लोगों की ही लैंग्वेज सुनाती हूँ कि पेट पेरेंट्स मेरे पास आके पता क्या बोलते हैं, मेरे पुत्र के कपड़े रेडी कर दो, मतलब कि मेरे सन के, मेरे बेटे के कपड़े रेडी कर दो, उसका मेहंदी का आउटफिट कर दो, शादी का कर दो, धोती के साथ कर दो, दुपट्टा दे दो। तो मेरे लिए तो ये पेट पेरेंट्स ये नहीं कहते कि आप ये बना के दो या ये कितने का है, वो कहते हैं सबसे सुंदर मेरा मुंडा लगना चाहिए। वाओ। और ऐसा कौन से पीक सीजन्स होते हैं जब ड्रेसेस का ऑर्डर आपके पास बहुत एनॉर्मस हो जाता है? सबसे पीक सीजन होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब शादी ऑन हाई होती है और उसके बाद लोग जितना अपने पे खर्च करते हैं उससे ज़्यादा अपने पेट्स पे करते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट जो याद हो जिसमें किसी पेट पेरेंट या किसी बच्चे ने कपड़े पहनने के लिए मना कर दिया? हाँ, मेरे पास एक मेरे को लगता है जो बड़े डॉग्स होते हैं वो थोड़ा कम डालते हैं कपड़ा। हाँ, और मेरे पास एक लेब्रा नहीं गोल्डन रिट्रीवर आया, तो उसको मैंने कॉकटेल के लिए रेडी करा था, वो भी पिक्चर मैं आपसे शेयर कर दूंगी। ब्लैक कलर का था, रेड वो था। जब तो उसने एंटर करा तब तो वो बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा, उसने हेलो हाई भी कर दी, पर जब उसने ड्रेस देखी ना तो उसके फेस से ये लगा कि नो, आई विल नॉट वेयर दिस, नो नो नो, और वो जमीन पे पूरी तरह से लेट गया और उसने नहीं डाली। फिर मैंने उसके लिए ट्रीट लेके आई, कोई चीज लेके फिर मैंने उसको डलवाया, तो इतना हैंडसम लग रहा था ना। मैं वो भी पिक्चर शेयर करूंगी आपसे। डेफिनेटली। अच्छा, इतने सारे लोगों से आज हम मिले, कौन से इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करना चाहोगे? मैं आज दिल्ली पेट फेड में हूँ और मेरा सबसे ज़्यादा मेरे लिए क्या लग रहा है कि ये मेरी रील्स रियल में हो रही है। मैंने पिक्सी पू को भी बोला आज कि जिनको मैं रील्स में देखती थी आज मैं रियल देख रही हूँ। पेट इन्फ्लुएंसर तो वैसे तो मैं बहुत सभी के साथ कोलैब करना चाहती हूँ, बट सबसे अच्छा मेरे को वो लगेगा जो मेरी ड्रेस को एक स्टोरी के रूप में बताएगा, जो जिसे हम बोलते हैं ना पॉजिटिवली और अच्छी तरह से उसको बताएगा। बाकी सब क्या अपकमिंग लॉन्चेस हैं, क्या दिमाग में है कि आगे मुझे मिस मफ को यहाँ ले जाना है, ये मेरा ड्रीम है, ये वाला मुझे आउटफिट इंट्रोड्यूस करना है, क्या दिमाग में है आपके? हर मदर का ड्रीम होता है अपने बच्चे को पढ़ाए और ऊपर पढ़ाए, डॉक्टर बनाए, पायलट बनाए, व्हाटएवर जो बनाए, ठीक है। मेरा भी ड्रीम है कि मेरे बच्चे का जो ब्रांड है मिस मफ, मैं इसको इतना हाई स्केल पे लेता हूँ कि लोग जहाँ पे भी हो ना वो बोले कि वाओ यार मिस मफ की ड्रेस तो वंडरफुल। और मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ आगे
क्योंकि उसकी फ्रॉक्स को सब बहुत पसंद करते हैं, लहंगास को बहुत पसंद करते हैं, तो मैं फ्रॉक्स में लहंगास में ज़्यादा जल्दी जाऊँगी। डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो यूज़ करती हूँ तो मैं एंड तो आई एम वाउच कर सो सकती हैप्पी, और मेरे साथ तो वो मेरा पेट इन्फ्लुएंसर बैठा हो जो अपने बच्चे के बर्थडे की सारी ड्रेसेस मेरे से लेते हैं। हूँ। थैंक यू, क्योंकि जेन्युइनली अच्छी होती है ना, इसमें you क्या so much. झूठ बोलना या दिखाना। ये जो लाइंस होती है ना कि जनरली अच्छी होती हैं और ये प्यारी होती हैं, ये एक तरह का अपने आप को बूस्ट अप करते हैं कि यार उनको पसंद आ रही तो और अच्छा करके देते हैं और बढ़िया करके देते हैं। ओके, कमिंग टू द लास्ट 2-3 क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि हमारी इतनी बात होती है। गुड़गांव पेट कम्युनिटी और अमृतसर पेट कम्युनिटी में क्या फ़र्क लगता है? अरे वैसे तो बहुत फर्क है, वैसे ही फर्क है। अमृतसर एक छोटा सा है, गुड़गांव दिल्ली बहुत बड़ा है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि अमृतसर के लोग समझ नहीं। अमृतसर के लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला है, एंड नेक्स्ट टाइम मैं शायद गुड़गांव के लोगों से और प्यार मिलूँ। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, थोड़ा इमोशनल हो सकता है। मफ़िन के आपकी लाइफ में क्या रोल है? कैसे, क्या वो आपको कितना ड्राइव करती है आगे फॉरवर्ड मूव करने में? और जो भी आप आज हो, जो भी ड्रेसेस, जो खूबसूरत ड्रेसेस आप बना रहे हो, मफ़िन का, आई नो आपकी डिज़ाइन अप्रूवर है वो, बट इमोशनली आपकी लाइफ में क्या रोल है उसका? मफिन ही रोल है सारा लाइफ। मतलब मफिन जो है वो मेरी स्ट्रेस बस्टर है। मफिन को देख कर मेरे को एक इनर फीलिंग हैप्पीनेस होती वो आती है, और मफिन को लेके मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि इस बच्चे के लिए मैं इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। एज हर ब्रांड मेरे को कभी भी नहीं आता कि मैं इसके ब्रांड में किसी भी चीज़ की कमी करूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी बेबी का ब्रांड बनाया। और मफिन एज ए सिंगल मदर, मैं मफिन को बहुत ही, वो मेरे को चलाती है, मैंने उसको चलाती, वो मेरे को बताती है कि अगर उसको कहीं से भी लग जाए ना कि मैं उदास हूँ या आज मैं लो फील कर रही हूँ, वो अपने आप ही किसी इस तरह से कोई बात करे, मैं खुद ही खुश हो जाती हूँ। मतलब उसका ऑरा ही इतना क्लियर और इतना प्योर है कि मेरा सारा स्ट्रेस भी निकाल देती है और मेरे को खुश रखती है और पॉजिटिव रखती है। दैट्स वाई ये जो ब्रांड है ना, ये हर पेट पेरेंट के लिए मैं हैप्पीनेस के लिए ही कहूँगी। नहीं, और ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि किसी ब्रांड ओनर ने अपने पेट पे नाम रखा है ब्रांड का। मैं अपने किसी ने मेरे से पूछा कि आप ये कुत्तों का ब्रांड क्यों स्टार्ट किया है? मैंने उनको बोला कि कुत्तों का ब्रांड नहीं है, ये मेरी बेटी का ब्रांड है, ये मिस मफ का ब्रांड है, और हम तो चला रहे हैं, यही है, सब कुछ है। So, अब मुझे थोड़ा सा वो मिस मफ वाला कंफ्यूजन दूर हुआ। मैं यही सोचती थी मिस मफ क्यों? मिस मफ आपको पता लग गया, क्योंकि मिस मफ मेरे लिए क्वीन है, मेरी प्रिंसेस है, मेरी जान है, तो वो मिस मफ। इस इमोशनल नोट के साथ आई वुड लाइक टू थैंक शिवानी इतना रैंडवूज पॉडकास्ट करने के लिए, वो भी लाइव पेट फेड इवेंट में जो कि दिल्ली में हो रहा है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।